अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक्सरसाइज 8.3 का पार्ट 1 है। इसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 7 तक मैंने अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिया है और 8.1 और 8.2 के भी तमाम सवालात अपने चैनल के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। लेकिन बस आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि क्या हो सके, वो वीडियोस आप तक पहुंच सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर आपने ये वाला एक्सरसाइज अपलोड नहीं किया या फिर ये वाला एक्सरसाइज अपलोड नहीं किया। तो मैंने तमाम एक्सरसाइज अपलोड किए, आप जाके चेकआउट तो किया करो। एक दफा आगे लिख दिया करो, सर्च करने के बाद पढ़ो लॉजिक टुगेदर, तो आपके पास मेरी वीडियोस क्या हो जाएगी, आ जाएगी। ठीक है, तो चलो आए थे इस चैप्टर को सॉल्व करते हैं, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ चेक द वेदर द फ्लोइंग लाइंस आर टेंजेंट सीकेंट और नाइदर टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25। आपने बताना है कौन सी लाइन टेंजेंट है, कौन सी लाइन सीकेंट है और कौन सी लाइन दोनों में से कुछ नहीं है या फिर इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, तो तमाम चीजों को आज डिस्कस करते हैं और देखते हैं टेंजेंट लाइन कौन सी होती है, सीकेंट लाइन कौन सी होती है। ठीक है, और साथ साथ ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे प्राइवेट या पब्लिक ग्रुप में ऐड होना है, मेरे पास दो ग्रुप्स हैं। ठीक है, एक प्राइवेट ग्रुप है और एक मेरे पास पब्लिक ग्रुप है। ठीक है, पब्लिक ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके अंदर आपके पास यूट्यूब के लिंक्स मिलते हैं। लेकिन प्राइवेट ग्रुप में क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपके पास गैस पेपर होता है, आपके पास टारगेट पेपर होता है, आपके पास टारगेट पेपर के साथ साथ आपके पास एमसीक्यूज पेपर होता है, प्रीलियम पेपर्स होता है, साथ साथ आपके पास इसमें मिलता है नोट्स मिल जाते हैं तमाम सब्जेक्ट्स के। और आपके पास जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना आपके बोर्ड से रिलेटेड बुक पेपर में आने के लिए, वो तमाम डिटेल्स इसके अंदर आपको मिलते हैं इस ग्रुप के अंदर। तो अगर आपको इसमें ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, आपने मुझे इसमें मैसेज करना और कहना है कि सर पेपर से रिलेटेड मटेरियल्स प्रोवाइड कर दें और तमाम चीजें प्रोवाइड कर दें। तो मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा कैसे ऐड हो सकते हैं और आप उसकी मदद से क्या हो जाओगे, ऐड हो जाओगे। और पूरे साल के लिए भी क्या होगा, सिर्फ एक दफा पेमेंट करने के बाद सारे पूरे साल के लिए क्या होगा, वो फ्री होगा। चलो आ जाए स्टार्ट करते हैं। तो याद रखना हमारे पास जो टेंजेंट लाइन होती है ना, किसी भी सर्किल, एक सर्किल है, उस सर्किल के पास से एक लाइन का टच होकर जाना, एक पॉइंट से लाइन का टच होकर जाना, ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं बेटा, टेंजेंट लाइन बोलते हैं। और इसकी वैल्यू जो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं वो इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, मतलब वो इक्वल होता है एक दूसरे के। ठीक है, और याद रखना टेंजेंट लाइन से सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट निकलता है। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा मेरे पास, ठीक है, वो होता है, मतलब इक्वल पॉइंट आते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट आता है जब उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हो। बताऊंगा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। सेकंड लाइन वो लाइन होता है जैसे कि किसी दो पॉइंट से क्या हो, वो टच होकर के निकले। ठीक है, किसी दो पॉइंट से टच होकर निकले, मतलब जो उसकी रूट्स की वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास दो मुख्तलिफ आती है। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन क्या होता है, जीरो होता है, तो वो मेरे पास पॉइंट कौन सा होता है, सेकंड पॉइंट होता है। और जो इक्वल टू जीरो होता है वो मेरे पास पॉइंट कौन सा होता है बेटा, टेंजेंट पॉइंट होता है, उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। तो चले आ जाते हैं, मालूम कैसे होगा कि हमारे पास ये टेंजेंट कौन सा है और सेकंड कौन सा है, इस इक्वेशन की मदद से। तो अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको रब कर लेना है और रब करने के बाद मैंने यहाँ से काम करना आपके लिए क्या करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा। सबसे पहले आपके पास जो सर्किल की इक्वेशंस दी हुई है तो उसको आप लिख दो। ठीक है, आपके पास जो सर्किल की इक्वेशन है वो मेरे पास क्या है, वो दिया हुआ बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू 25। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, 25 लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, जाहिर सी बात है। उसके बाद जो मैं पार्ट 1 को सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे पास जो लाइन की इक्वेशन दी हुई है वो क्या दिया हुआ है, लाइन इक्वेशन जो है वो मेरे पास है बेटा y बराबर है किसके, x प्लस 3 के। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हो गए। अब मुझे क्या करना है बेटा, इसके बता करना है कि ये सर्किल से जो लाइन पास हो रही है क्या ये टेंजेंट लाइन है या फिर सीकेंट लाइन है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये y बराबर है x प्लस 3 ने इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दूंगा। तो लिखता हूं बेटा मैं यहाँ पे पुटिंग y बराबर है किसके, x प्लस 3 इन इक्वेशन नंबर 1। मैं क्या कर रहा हूँ, y x प्लस 3 को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल सा काम कर रहा हूँ, कोई मैं मुश्किल काम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो क्या करूंगा बेटा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखूंगा, y की जगह क्या लिख दूंगा, x प्लस 3 लिख दूंगा और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिखकर दिखा दिया। सिर्फ y की जगह क्या लिखा, x प्लस 3, y के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था तो ऊपर भी क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, कितने आसान तरीके से हो गया ना, कोई मुश्किल की बात ही नहीं आई। अब क्या करना होगा, क्योंकि ये मैं फॉर्मूला में से ओपन कर सकता हूँ a प्लस बी के होल स्क्वायर में,
कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, इसको फॉर्मूला में ओपन कर दूंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो x का स्क्वायर लिखा बेटा, इसको अगर a का स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर होगा, तो क्या लिख दूंगा, x का स्क्वायर लिख दूंगा। फिर प्लस का निशान होगा 2ab, तो 2 लिखूंगा, ठीक है। a की वैल्यू क्या है बेटा, 3 है, सॉरी x है, और b की वैल्यू 3 है, तो 2 3 कितना होता है, 6 होता है। तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ 6 और x, क्योंकि यहाँ पे x था तो मैंने x लिया, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। और 3 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, 9 होता है, ठीक है। तो मैंने 9 लिख दिया, और फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25, तो मैंने क्या कर दिया, इक्वल टू 25 लिख दिया। देखो कितने आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। अब क्या होगा बेटा, x का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 2x के स्क्वायर के। 6x तो वैसे ही रह जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, प्लस का 9 है, माइनस का 25 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, आई थिंक तो 16 बचेगा ना। देखो कैसे, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, बिल्कुल। तो मेरे पास माइनस का क्या बच रहा है, 16 बच रहा है। एक दफा कंफर्म कर लिया था मैंने, ठीक है। माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हमारे पास इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। रूट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इसकी स्पेलिंग में गलती हो, लेकिन आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है, उसके रूट की वैल्यू मालूम करनी होती है। तो d बराबर होता है किसके बेटा, b के स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, इससे पहले सवाल में हम लोग इसे पढ़ चुके हैं, तो देन मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा, जस्ट बता देता। अगर इक्वल टू 0 होगा तो मेरे पास टेंजेंट लाइन होगा, और इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होगा तो दैट्स मीन कि मेरे पास क्या होगा, वो सेकंड लाइन होगा, ठीक है। तो याद रखना b की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, a की वैल्यू क्या होती है, और c की वैल्यू क्या होती है, ये पता होना चाहिए बेटा। x स्क्वायर के साथ वाली टर्म क्या होता है मेरे पास, a की वैल्यू जो कि 2 है, b की वैल्यू क्या होगी जो x के साथ होगा जो कि 6 है, और c की वैल्यू क्या होगी बेटा, -16, जो कि मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, मैंने d लिख दिया यहाँ पे, b का स्क्वायर मतलब 6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे पास माइनस का निशान 4 लिख दिया मैंने। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 के साथ साथ a की वैल्यू क्या है बेटा, 2 है, और c की वैल्यू क्या है, -16 है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। याद रखना बेटा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज मैं आपको एक बात कहूंगा, बस एक टारगेट देता हूं कि इस वीडियो के अंदर आप मेरे वीडियोस में 500 लाइक्स कर दीजिए, ताकि क्या हो सके, आप तक ये वीडियोस पहुंच सके, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, आप लोग इससे बेनिफिट हासिल कर सको। तो मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेटर खोल करके इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ताकि क्या हो सके, जो हमारी कैलकुलेट होकर जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल करेक्ट हो और एक्यूरेट हो। तो मेरे पास क्या लिखा है, 6 है, तो मेरे पास 36 होता है इसका, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई और फिर 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 16, तो मेरे पास 128 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 128। तो डी की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है बेटा, अगर 36 में 36 प्लस कर दूं तो 164 आ रही है, ठीक है, वैल्यू। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, ठीक है। किससे आ रही है बेटा, 0 से बड़ी आ रही है, मतलब d की जो वैल्यू है वो क्या है, बड़ी आई है 0 से। जब भी मेरे पास कोई भी वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है तो उसका मतलब क्या है, ये लाइन कौन सा है, सेकेंड लाइन है। तो लिख देना, द गिवन लाइन हैव 2 पॉइंट्स, ठीक है। क्या है इसके अंदर, 2 पॉइंट्स हैं, सो दैट, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा बेटा, ये सेकेंड लाइन होगा। तो याद रखना, अगर 0 से बड़ी वैल्यू आती है दोनों इक्वेशन को साथ सॉल्व करने के बाद, तो दैट्स मीन ये वाली लाइन मेरे पास क्या है, मेरे पास सेकेंड लाइन है। अगर इक्वल टू 0 आया था तो उसका मतलब क्या होता, उसका मतलब ये होता कि ये लाइन क्या है, टेंजेंट लाइन है। लेकिन अगर सेकेंड आया तो मैंने क्या लिख दिया, सेकेंड लिख दिया। चलो आ जाए, इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, इसको रब करना पड़ेगा उससे पहले मुझे। पार्ट 2 आ गया, चलो आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं जिस तरह से सॉल्व होगा। सेम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन गिवन होगी किसकी बेटा, इक्वेशन ऑफ सर्किल। सर्किल की जो इक्वेशन है वो क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, इसका इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ जो लाइन है मेरे पास वो क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन ये वाला है, ये रूट वाली वैल्यू लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, y बराबर है √3x प्लस का 10, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2। अब क्या करोगे, पुट कर दोगे कि मेरे पास जो y बराबर है किसके, √3x प्लस 10 इन इक्वेशन नंबर
1, ताकि मैं क्या कर सकूं, इसको एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकूं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो दैट्स मीन कि मैं इसके डिस्क्रिमिनेंट की रूट की वैल्यू को क्या कर सकूं, फाइंड आउट कर सकूं। तो क्या लिखूंगा, x का स्क्वायर तो मेरे पास सेम टू सेम वैसे ही लिखा जाएगा, उसमें कोई चेंजेस आ ही नहीं सकता। इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा, √3x प्लस का 10, ठीक है, होल स्क्वायर, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब मजीद इसको सॉल्व करना होगा बेटा। x का स्क्वायर तो मेरे पास x का स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन प्लस इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। याद रखना, a का स्क्वायर मतलब 3x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल आउट होगा, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 से रूट हट जाएगा, लेकिन x के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। प्लस आपको पता होगा 2 लिखते हैं और a भी लिखते हैं। a की वैल्यू क्या है, √3x, तो क्या लिखता हूँ, √3x, ठीक है। और b की वैल्यू क्या है, 10 है, तो क्या लिख दूंगा, 10 लिख दूंगा, ठीक है। अब 2 10 से कितना होता है, 20 होता है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि मेरे पास ये किसके बराबर आ गया, 20 के, और √3x, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया। और 10 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 100 होता है, तो क्या आ जाएगा 100, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से इसको फॉर्मूला में क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ठीक है। सेकंड ईयर में आ गए हो, इतना फॉर्मूला में ओपन करना हमें भी और आपको भी क्या आता है बेटा। x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर डैश मीन 4x का स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। प्लस का निशान 20 हो गया, √3x हो गया, ठीक है। और बेटा प्लस का 100 है, इक्वल टू के बाद आके क्या हो जाएगा, माइनस का 25 इक्वल टू 0। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 4x का स्क्वायर 20 √3x, 100 में 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, 75 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरे पास एक तरह का कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन गया, स्क्वायर वाली टर्म, कांस्टेंट टर्म, सॉरी एक्स वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब इसमें से तुम्हें a b और c की वैल्यू को अलग करना होगा, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या होगी बेटा, 4 हो जाएगी, ठीक है। b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 20 और √3, x नहीं होगा क्योंकि x हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। और c की वैल्यू क्या होगा, 75 होगा, ठीक है। तो ये मैं तीनों वैल्यूज आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, यहाँ पे लिख देना, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, d बराबर होता है किसके बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac के, ठीक है। ये मैंने करके दिखा दिया। अब मैंने क्या लिखना होगा, d लिखना होगा। b की वैल्यू क्या है बेटा, 20 √3, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। माइनस का निशान हो गया, 4 हो गया, a की वैल्यू क्या है 4, और b की वैल्यू, c की वैल्यू क्या है 75, ठीक है। मैंने ये आपके सामने लिख करके दिखा दिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे आई थिंक सो, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, कैलकुलेटर में लिख कर देख लेना, 1200 आएगी, ठीक है। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो देख लेता हूँ इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास। अगर 4 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी 1200 ही आएगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1200 ही आएगा, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0 आ गई। और मैंने बताया था जब d 0 के बराबर हो जाता है तो इसका क्या होता है, लाइन की जो रूट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो वी हैव ओनली 1 पॉइंट, दैट्स वाई द फ्लोइंग लाइन इज टेंजेंट लाइन, ठीक है। जब फ्लोइंग लाइन आपको दिया हुआ वो कौन सा बेटा, टेंजेंट लाइन है। जब एक पॉइंट आता है मतलब इक्वल टू 0 होता है तो टेंजेंट होता है, क्योंकि उससे हमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट मिलता है, ठीक है। और हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता है तो दैट्स मीन उसका मतलब क्या होता है, वो सीकेंड होता है। और लेस देन 0 जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी टेंजेंट लाइन। कौन सा, इमेजिनरी टेंजेंट लाइन। तो अभी हमारे पास कोई ऐसा आया ही नहीं है सवाल, तो वो हुआ ही नहीं, ठीक है। अब आपका जो टास्क है बेटा, ये वाला टास्क है, आपने कमेंट करके बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी पार्ट नंबर 3 के अंदर, ठीक है। तो चलें आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, बस क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन है आसान सा। जो कॉन्सेप्ट हमारा पहले वाला था वही कॉन्सेप्ट है। आपने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड सिकेंसी मालूम करना है। याद रखना, आपको बता दिया था कि टेंजेंट की कंडीशन कब होता है, जब एक पॉइंट से ये क्या करे, पास हो रहा हो, ठीक है। और मेरे पास कंडीशन ऑफ सिकेंसी क्या होता है, 2 पॉइंट से क्या हो, पास हो। लेकिन याद रखना है इसमें कंडीशन की बात की गई है, तो हमें क्या करना होगा, इसमें के और सी का रिलेशन मालूम करना होगा। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि करना क्या है, किस तरीके से करना है। तो चलिए आ जाए इसको सॉल्व करते हैं। पहले कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को सॉल्व करते हैं। तो जो काम हमने पहले सीखा था वही होगा कि इक्वेशन ऑफ हमारे पास सर्किल जो होगा वो लिख लेता हूं मैं। इक्वेशन ऑफ सर्किल मेरे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 10x प्लस का 20y प्लस का c इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है, आपको पता ही था। और फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर क्या आएगा बेटा 2।
तो इक्वेशन ऑफ कौन सा होगा मेरे पास, लाइन, जो लाइन की इक्वेशन दी हुई होगी वो बताऊंगा। मेरे पास क्या दिया हुआ बेटा, y बराबर है किसके, 2x प्लस के, ठीक है। तो 2x प्लस के ये इक्वेशन नंबर 2 होगा। तो आप क्या लिखोगे, पुट कर दो, पुटिंग y बराबर है 2x प्लस का k इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या कर दो, इसको पुट कर दो। तो कैसे पुट होगा देख लेते हैं। x का स्क्वायर तो वैसे ही लिखा जाएगा, y की जगह क्या आ जाएगा 2x प्लस का k और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। y की जगह क्या आ गया 2x प्लस का k और उसका होल स्क्वायर, प्लस फिर दोबारा 10x हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस लिखूंगा बेटा 20 और 20 के बाद क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या है 2x प्लस का k, ठीक है। और मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस का c, ठीक है। तो प्लस का c इक्वल टू 0, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ, हमने y वाले टर्म को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि y की जगह वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। क्योंकि मुझे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो x का स्क्वायर वैसे हो जाएगा। अगर मैं इसको फॉर्मूला में ओपन कर लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा 4x आ जाएगा, ठीक है। 2 2 4x k हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा k का स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर में मैंने इसको ओपन कर दिया। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4x होता है और x के ऊपर स्क्वायर आ गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा और x के साथ लिख देंगे तो 2ab हो जाएगा। और k का स्क्वायर क्या होता है, k स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 10x वैसे ही उतर जाएगा क्योंकि इसमें कोई चेंजेस हो ही नहीं सकता। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा 40x हो जाएगा। 20 को k से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 20k आ जाएगा और प्लस का c इक्वल टू 0। अब क्या करना होगा, स्क्वायर वाली टर्म को स्क्वायर के साथ लिख देना होगा, x वाली टर्म को x के साथ लिख देना होगा और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट के साथ लिख देना होगा। तो चलो आ जाओ, x का स्क्वायर 4x का स्क्वायर दैट्स मीन 5x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बेटा देखो 10x 40x किसके बराबर हो जाएगा, 50x के बराबर हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। 4x के प्लस 10 प्लस 40 किसके बराबर होता है 50x के, ठीक है। उसके साथ साथ मेरे पास कांस्टेंट टर्म क्या बचा बेटा x का k का स्क्वायर प्लस c, ठीक है। तो मैंने k का स्क्वायर प्लस c लिख दिया, उसके अलावा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। 10x और एक 20k भी है, ठीक है, क्योंकि 20k था 20k होता है, ये मैंने ऐसे लिखा है, ऐसा लग रहा है x है, ठीक है। तो k का स्क्वायर बच रहा था मेरे पास, फिर बच रहा था बेटा 20k और प्लस का c इक्वल टू 0, ठीक है। तो यही टर्म को मैंने इस तरीके से आपके सामने क्या कर दिया, लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब जो कॉमन आ रहा होगा उसको कॉमन निकाल लेना होगा। तो 5x का स्क्वायर तो वैसे हो जाएगा बेटा, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से 4k प्लस 50 और बाहर क्या निकाल दूं, x कॉमन निकाल दूं तो निकाल सकता हूं। तो मैंने इसको बाहर x निकाल दिया और यह एक टर्म कांस्टेंट टर्म है, तो ये सेम टू सेम क्या हो जाएगा, वैसे का वैसे ही उतर जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दिया, 3 का नाम दे दिया। कैसे इक्वेशन बन गया देखो, स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म और ये पूरी टर्म क्या है बेटा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, कंडीशन ऑफ टेंडेंसी क्या कहता है कि मेरे पास क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को याद रखना। तो याद रखना मेरे पास a की जो वैल्यू होगी, जो यहाँ पे लिखूंगा वो क्या आएगी बेटा 5 आएगी, तो मैं क्या लिख दूंगा 5। बेटा b की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी बेटा x के बराबर वाला 4k प्लस 50, तो क्या लिख दूंगा 4k प्लस 50, ठीक है। जबकि मेरे पास बेटा कांस्टेंट टर्म जो c की वैल्यू होगी पूरी होगी, वो क्या लिखा है बेटा c की वैल्यू k का स्क्वायर प्लस 20k प्लस का c, ठीक है। यही है ना, k का स्क्वायर प्लस 20k प्लस c। ये मैंने किनारे में इसलिए लिख दिया ताकि मुझे और आपको पता चल सके ना कि किस तरीके से काम करना है। अब याद रखना, क्योंकि फॉर्मूला मुझे क्या कहता है डिस्क्रिमिनेंट का कि d बराबर होता है किसके, b का स्क्वायर, किसके b का स्क्वायर माइनस 4ac के, ठीक है, इसी के बराबर होता है ना। तो मैं क्या करूंगा b वैसे ही लिखूंगा और बेटा b का स्क्वायर मतलब 4k प्लस 50 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया मेरे पास, माइनस का निशान, 4 वैसे ही लिखूंगा। a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू 5 है और जबकि c की वैल्यू क्या है बेटा, ये बड़ी सी वैल्यू, इसको लिख देता हूँ k का स्क्वायर प्लस 20k और प्लस c, ठीक है। ये तमाम वैल्यूज को क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे सॉल्व करने में थोड़ा मसला होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। हम कंडीशन ऑफ किसमें बेटा टेंजेंसी में, ठीक है। यहाँ लिखना एज वी नो दैट, हमें मालूम है, एज वी नो दैट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। कंडीशन जो हमारे पास दिया हुआ है ना उसको लिखोगे यहाँ पे। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में क्या होता है, d जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। d किसके बराबर होता है, 0 के। तो इस d की जगह क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। तो क्या लिखता हूँ, 0 लिख देता हूँ। 4k
अगर मैं चाहूँ तो इसको फॉर्मूला में ओपन भी कर सकता हूँ। किस तरीके से, लाइक अगर चाहो तो इसको डायरेक्टली फॉर्मूला में ओपन कर सकते हो, इससे कोई मसले की बात नहीं है। हमारे पास 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन काफी ज्यादा क्या हो जाएगी, बड़ी वैल्यू हो जाएगी। अगर उससे बचना चाहते हो तो बल्कि एक काम करते हैं, मैं इसको डायरेक्टली फॉर्मूला में ही ओपन कर लेता हूँ। 4 का स्क्वायर क्या होगा मेरे पास हो जाएगा, बल्कि एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मूला में ओपन कर देंगे। बेटा कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। और क्या बच रहा है यहाँ पे, फिर 2k बच रहा है और 25 बच रहा है, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। -4 5 से कितना होता है बेटा, 20 होता है। और क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर प्लस 20k और प्लस का c, ठीक है। मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया बेटा। माइनस का 20 इक्वल टू के बाद आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा। तो लिख कर मैं दिखा देता हूँ, 20 k का स्क्वायर प्लस 20k प्लस का c, ठीक है, इक्वल टू का निशान बेटा, इसका स्क्वायर लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 2k प्लस 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डिवाइडेड बाय 4 कर लेता हूँ, तो ये 2 और 20 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो 4 की टेबल कितनी पढ़ूंगा, 20 आ जाए। 4 1 4, 4 2 4 2 8, 4 3 कितना होता है मेरे पास 12, 4 4 16, 4 5 20। तो मेरे पास ये 25 दफा पढ़ने से आ रहा है। यहाँ लिख देना कि मैं डिवाइड बाय 4 कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, k का स्क्वायर प्लस 20k प्लस का c, और यहाँ से 4 हट जाएगा तो क्या बचेगा, 2k प्लस 25 का होल स्क्वायर। अगर पहले लिख लेना ना तो बहुत ज्यादा ना बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाती, तो उससे क्या होता है, आपको ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और बोलते हैं क्या हो रहा है, कैलकुलेशन कितने करना पड़ रहा है, ठीक है। अब 5 को हमारे पास ये सवाल, इसको आगे हमें सॉल्व करना होगा। तो 5 को k से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5k का स्क्वायर, ठीक है। फिर 5 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 100k आ जाएगा। फिर 5 को c से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 5c आ जाएगा। बेटा इसमें फॉर्मूला पुट करना होगा, फॉर्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर को सॉल्व करना होगा तो क्या आ जाएगा, 4k का स्क्वायर, 2 25 50 और 52 कितना हो जाएगा, 100। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 100k आ जाएगा। और 25 किसके बराबर होता है, 265, ठीक है। 25 का स्क्वायर किसके बराबर है, 265 के बराबर होता है। अब सबको इधर ले आओ, 100k से 100k क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बेटा यहाँ पे बच के आ रहा है 5k का स्क्वायर माइनस 4k का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 5c और प्लस का आके बल्कि वहां पर रहने दो 625 ऐसे रहने दो, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जा रहा है बेटा, अगर इसको मैं सॉल्व कर लूं तो k का स्क्वायर माइनस प्लस का क्या आ जाएगा बेटा, 5c और इक्वल टू 625, ठीक है। तो ये k और c का रिलेशन बन गया, तो यही मेरा क्या है, आंसर है। और मुझे बस यही सॉल्व करना था और बताना था कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी मेरे पास, कि k और c का एक तरह का क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा, और ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसी पार्ट में बेटा कंडीशन ऑफ सिकेंसी है, ठीक है। तो सिकेंसी में क्या होगा, सेम यहाँ तक हम लोग काम करेंगे, सेम टू सेम यही काम होगा। बस फर्क क्या हो जाएगा कि आपने याद होगा हमें इक्वल टू 0 बोला है, तो अब पता होता है कि ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, किसमें, कंडीशन ऑफ सिकेंसी में बताया ना। सिकेंसी में क्या होता है मेरे पास, सिकेंड में क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना होगा, आपने d की वैल्यू को सेम टू सेम वैसे ही लिखना होगा, और इसको लिखना होगा कि ये 0 से क्या है, बड़ी वैल्यू है, ठीक है। 0 से क्या है, बड़ी वैल्यू है। d की वैल्यू जो आई है, ये पूरा d है ना, d बराबर है b स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है। तो ये जो पूरी वैल्यू है वो कितना है, 0 से बड़ी है। अब ये माइनस का 20 है, इक्वल टू के बाद ले जाओ। तो मैं इसको ना एक काम करना पड़ेगा, मुझे ना इसको सही से लिखना पड़ेगा, मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ना आप सही से कर सको, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या था, d से बड़ी है ना, तो d की वैल्यू बड़ी है, 0 की वैल्यू छोटी है, ठीक है। तो देन मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ और फिर मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सेम काम वही करना है, कोई दूसरा काम इसमें नहीं करना है इसके पास। तो अब क्या होगा, इसको उठा के इधर ले जाता हूँ तो क्या आ जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, k का स्क्वायर प्लस 20k प्लस का c, और ये वहीं पर रहेगा उसी तरह निशान बन करके। तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4 होता है, और ये क्या हो जाएगा 2k प्लस 25 का होल स्क्वायर, सेम वही डिवाइडेड बाय 4 कर लोगे तो 5 हो जाएगा, k का स्क्वायर प्लस 20k प्लस का c, और फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा 2k प्लस 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सेम मल्टीप्लीकेशन करना होगा, जो हमने काम किया था वही हो जाएगा, 5k का स्क्वायर प्लस 100k और प्लस का क्या हो जाएगा 5c, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा 4k का स्क्वायर प्लस 100k और प्लस का 625 जो था उसी तरह से मैंने क्या कर दिया, लिख दिया।
अब क्या करेंगे, 100k से 100k कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा, ये 5k माइनस का 4k का स्क्वायर प्लस 5c ग्रेटर देन का निशान 625 माइनस कर लो तो क्या होगा, k स्क्वायर प्लस का 5c और क्या हो जाएगा 625। तो ये कंडीशन ऑफ क्या हो जाएगा मेरे पास, सिकेंसी हो जाएगा। और हमने दोनों पार्ट को देखो कितने आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। चलें आ जाए उसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को, और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। आपने इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट मालूम करना है, जबकि आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है किसके, 36 के, विद द स्लोप हमारे पास के √3। तो याद रखना, आपको भी याद होगा कि हमारे पास टेंजेंट लाइन कब होती है, ठीक है, टेंजेंट ऑफ दिस इक्वेशन कब होता है, जब मेरे पास इस तरीके से एक लाइन क्या होता है, टच करते हुए जाता है, ठीक है। इसके जो स्लोप की वैल्यू है वो गिवन है, वो क्या है, √3 दिया हुआ है, ठीक है। जबकि कहा जा रहा है कि आपने इक्वेशन मालूम करना है टेंजेंट की, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना होगा, सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या करना होगा, आपने लेट कर लेना होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरे पास क्या होता है, जो आपके पास जनरल इक्वेशन होती है टेंजेंट की, वो क्या होती है, वो मैं लिख कर दिखा देता हूँ कि y बराबर होता है किसके बेटा, mx प्लस बी के, mx प्लस बी के बराबर होता है। ये जनरल फार्मूला है जो कि आपको पता भी होगा, ठीक है, जिसके अंदर m की जो वैल्यू है वो मुझे मालूम है क्या, √3 है, ठीक है। जबकि जो b की वैल्यू है उसे हमें फाइंड आउट करना होगा। तो उसको किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आप गिवन लिखोगे, इसके बाद जो चीज़ें आपके पास गिवन है वो क्या गिवन है, स्लोप गिवन है, ठीक है। तो मेरे पास जो m की वैल्यू है वो क्या है, √3 की है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। अब ये m की वैल्यू √3 है, इसको पुट कर देंगे किसके अंदर, अपने ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो y बराबर है किसके, √3 x प्लस बी, ये क्या हो जाएगा मेरे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मुझे b की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो आज इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब क्या करना होगा, अब हमारे पास एक और चीज़ गिवन है, ये इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को भी लिख देंगे x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है किसके, 36 के। ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा मेरे पास 3। अब क्या करोगे, आप पुटिंग कर दोगे कि y जो बराबर है इसके इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, ठीक है। तो जो हमने काम इससे पहले किए थे सवालात में, वही काम हमें इसमें दोबारा करना है। तो क्या लिखोगे, पुटिंग डी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, कि y बराबर है किसके, √3x प्लस √3x प्लस बी, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये इसके इक्वल है। तो आपने क्या करना है, इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देनी है। तो मुझे क्या करना होगा, x का स्क्वायर लिखूंगा, y की जगह क्या हो जाएगा मेरे पास, √3x प्लस बी, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर बराबर है किसके, 36 के बराबर है, ठीक है। अब क्या करना होगा, क्योंकि ये मेरे पास होल स्क्वायर लगा हुआ है तो मेरे पास फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो आपने इसकी वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देनी है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, जाहिर सी बात है √3x के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, प्लस 2, a की वैल्यू क्या है मेरे पास, √3x, और बेटा b की वैल्यू क्या है मेरे पास b, तो मैं क्या लिख दूंगा, b लिख दूंगा, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर इक्वल टू 36। तो ये मेरे पास क्या हो गया, यार एक टर्म मेरे पास बन करके आ गई। अब मेरे पास क्या होगा, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर के, ठीक है। ठीक है, ये स्क्वायर इसके साथ भी था तो ये इसके साथ लग गया, ठीक है, प्लस का निशान, 2√3x, और मेरे पास b वैसे ही उतर जाएगा, प्लस b का स्क्वायर भी मेरे पास वैसे ही आ जाएगा, और 36 वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस अब हो ही नहीं सकता। अब क्या करना होगा मुझे, इसको प्लस कर लो, x का स्क्वायर प्लस 3x मेरे पास किसके बराबर होता है, 4x का स्क्वायर प्लस 2√3xb प्लस b का स्क्वायर, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। बेसिकली अब हमारे पास क्या बन चुका है, ये बन चुका है हमारे पास एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे देख लो, एक मेरे पास स्क्वायर वाली टर्म है, ठीक है, दूसरा मेरे पास क्या है 3, अगर b लिख दूँ एक x वाली टर्म है, और ये वाली जो टर्म है पूरी मेरे पास क्या हो जाएगा, एज अ कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√3b, जबकि मेरे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी इसके अंदर बेटा, b का स्क्वायर माइनस 36, ठीक है। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके आ गए। अब मालूम होता है आपको डिस्क्रिमिनेंट के जरिए से हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है।
तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब रूट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो किसके बराबर होता है, डी जो बराबर होता है किसके, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला है। तो डी मैंने वैसे ही लिख दिया, बी की जगह क्या आ जाएगा 2√3, बी के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है बेटा 4 है, और मेरे पास सी की वैल्यू क्या है, बी का स्क्वायर माइनस 36। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। तो डी मेरे पास बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर ले लो, 2 2 क्या होता है 4 होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये मल्टीप्लाई बाई 3 और बी के ऊपर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, और माइनस 4 4 से कितना होता है 16 होता है, और ये b का स्क्वायर माइनस 36 मैंने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब इसे मजीद कैलकुलेट करना होगा। 4 3 से मेरे पास क्या होता है 12 होता है। ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूँ 12 b का स्क्वायर माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं क्या करता हूँ इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ कैलकुलेटर की मदद से। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, करते हैं इसको सॉल्व। वहाँ तक तो हमने कर लिया। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 4 से, तो 4 3 से 12 होता है, और 4 4 से कितना होता है 16 होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है, आगे चल लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसको पूरा सॉल्व करना है ना, ज़्यादा कम कैलकुलेशन होगी तो ज़्यादा बेहतर है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4 3 से 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 और इसके आगे मेरे पास क्या लिखा हुआ था, b लिखा हुआ था, तो क्या हो जाएगा b का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 16 लिखा हुआ था 4 हो जाएगा, b का स्क्वायर माइनस 36 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था 36 ही था। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा। याद रखना d मैंने वैसे ही लिखा 3b का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 436 144 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना एज वी नो डैट, हमें मालूम है कंडीशन के अकॉर्डिंग टेंजेंट हमारे पास जो है वो कौन सी इक्वेशन है, टेंजेंट की इक्वेशन है। ठीक है, एज वी नो दैट टेंजेंट किसके बराबर होता है, d बराबर होता है 0 के। एज वी नो दैन टेंजेंट में क्या होता है, d किसके बराबर होता है 0 के, तो d की जगह क्या लिख सकता हूँ 0 लिख सकता हूँ, और ये 3b का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर प्लस का 44। बेटा इसमें से माइनस कर दो तो क्या बचेगा, माइनस का b स्क्वायर प्लस का 144, b को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 के। बेटा आप इसका टेकिंग रूट ले लो दोनों साइड, क्योंकि मुझे b की वैल्यू ही चाहिए, 144 के ऊपर रूट लग जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो b की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 12, क्योंकि मुझे b की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, और हमने b की वैल्यू ये कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने सवाल में लेट किया था ना कि b की वैल्यू पुट करना है, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस माइनस 12, b की जगह क्या आ जाएगा प्लस माइनस 12। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट जो मेरे पास है वो क्या बनकर आ रही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आसान से सवाल था, इतना मुश्किल सवाल नहीं था। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो मेरे पास y बराबर है किसके, √3x प्लस माइनस 12, b की जगह क्या हो गया प्लस माइनस 12 हो गया। तो दिस इज़ योर आंसर। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आपके पास आ रहा होगा स्क्रीन में पूरा, और इसके बाद आपके पास ये वाली ड्रामा है। ठीक है, चलें आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, इस पे लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट तो मैंने आपको बताया हुआ था कि इस तरीके से एक लाइन का सर्कल से जाना, ठीक है, और उसके इस पॉइंट से क्या करना, टच करते हुए जाना, उसे क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, और सीकेंड के बारे में बताया था कि अगर मेरे पास इस तरीके से लाइन जा रही है, 2 पॉइंट से टच करते हुए जा रही है, तो डेट इज इक्वेशन ऑफ सीकेंड होता है। ठीक है, अब मेरे पास नॉर्मल क्या है, नॉर्मल भी बता देता हूँ किस तरह से होता है। एक सर्किल है और वो टेंजेंट की तरीके से क्या जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, लेकिन जहाँ पे जाके ये टच कर रहा है ना, वहाँ से एक लाइन का ड्रॉ कर देना परपेंडिकुलर, ये इक्वेशन ऑफ क्या होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, अब याद रखना ये नॉर्मल के लिए है, ये मेरे पास सीकेंड के लिए है, और ये मेरे पास क्या है, टेंजेंट के लिए है। ठीक है, अब याद रखना थोड़ा सा शोर का मसला आ रहा होगा, लेकिन खैर आप समझने की कोशिश कर लेना कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ। याद रखना इस इक्वेशन को, क्योंकि हमें पॉइंट्स दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, तो आप इसको डेरिवेटिव्स की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 5 हमने क्या पढ़ा है, डेरिवेशन पढ़ा है। ठीक है, और 2 के अंदर भी कुछ टॉपिक्स थी जो डेरिवेटिव से रिलेटेड थे, तो हमें डेरिवेशन करना आता है। याद रखना अगर हम किसी इक्वेशन का स्लोप मालूम करना चाहते हैं, इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप मालूम करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डेरिवेटिव ले सकते हैं, dy/dx की वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे, तो वो किसके बराबर होगा, वो स्लोप के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास पार्ट नंबर 1 है ये वाला, तो मैंने क्या करना है,
मैंने जस्ट इसके डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है एक एक करके। तो मेरे पास जो फर्स्ट पॉइंट है उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट को, ठीक है, जिसके अंदर लिखा हुआ है एट 1, -4 टू द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है -17 के। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट ले लेता हूँ, मतलब डेरिवेटिव ले लेता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट से ले रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट से ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सारी वैल्यू कौन सी है, x वाली है, ठीक है, रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, मेरे पास जो इक्वेशन है तो याद रखना d/dx, ठीक है, यही होता है ना डेरिवेटिव निकालते वक्त, और x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर लिख दिया, इक्वल टू का निशान है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा d/dx, और यहाँ क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, d/dx x स्क्वायर के साथ भी लगेगा प्लस d/dx y स्क्वायर के साथ भी लगेगा, और d/dx किसके साथ होगा, 17 के साथ भी होगा, ठीक है। अब डेरिवेटिव जो कॉमन आपके पास वैल्यू होती है, मतलब x और x का ही डेरिवेटिव लेना है, तो मेरे पास क्या होता है, ये पावर पहले आ जाती है और इसमें से पावर एक माइनस हो जाती है। 2 में से अगर 1 माइनस होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपोजिट एज अ फंक्शन काम कर रहा है y, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये मेरे पास क्या है, y है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, dy/dx। आपको शायद याद होगा कि हमें इसी तरीके से क्या करना होता था, लिखना होता था कि जो भी मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल होती थी उसके साथ ये टर्म लिख देते हैं, और कांस्टेंट टर्म का मेरे पास क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको उठा करके इक्वल टू के बाद, इसको उठा के इक्वल टू के बाद ले जाऊँगा, ठीक है, 2x को, तो 2y बराबर है dy/dx बराबर हो जाएगा -2x के, पहले 2y मल्टीप्लाई और हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो dy/dx मतलब स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2x/2y। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, -x/y, ठीक है। तो ये मेरे पास बेसिकली किसके बराबर है, स्लोप के बराबर है, m1 की वैल्यू है, ठीक है। तो x की वैल्यू मुझे मालूम है क्या, 1, -4 एट पॉइंट 1, -4, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू -1 है ना, तो 1 लिखूंगा माइनस के साथ, और नीचे माइनस का क्या है बेटा, 4 है, तो मैंने माइनस का 4 लिखा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो m1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1/4। ये मेरे पास किसके लिए, 4 टेंजेंट, किसके लिए, टेंजेंट का स्लोप है, ठीक है। अब क्योंकि मुझे एक ही सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि टेंजेंट भी मालूम करना है, नॉर्मल भी, अब याद रखना नॉर्मल में क्या होता है, उसी ही पॉइंट से परपेंडिकुलर पास होता है। तो आपको याद होगा कि परपेंडिकुलर जब कोई भी चीज़ पास होती है हमारे पास, उसका स्लोप कैसे निकलता है, m1 m2 किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर मैंने पूरा पढ़ा था। तो अब क्या करूँगा, m1 की जगह 1/4 लिखूंगा, और m2 की जगह m2 को वैसे ही रहने दूंगा, और माइनस का 1 हो जाएगा बेटा, ये 4 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। ये वाला जो आपके पास स्लोप आया है वो किसके लिए आया है, ये वाला तो टेंजेंट के लिए था, और ये वाला क्या है मेरे पास, 4 नॉर्मल, ठीक है। तो ये मेरे पास नॉर्मल के लिए, परपेंडिकुलर पास हुआ तो नॉर्मल के लिए मेरे पास क्या हो गया, ये आ गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। अब इसका इक्वेशन मालूम करना है, ठीक है। तो इक्वेशन मालूम करने का बहुत आसान तरीका, जब पॉइंट गिवन हो और मेरे पास क्या गिवन हो, स्लोप गिवन हो, तो हम क्या लगाते हैं, 2 पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्मूला। तो वो मेरे पास क्या होता है, 2 पॉइंट एंड स्लोप फार्मूला, सॉरी पॉइंट एंड स्लोप फार्मूला मेरे पास क्या होता है, आपको शायद याद हो, y-y, मोबाइल ऑफ हो गया ना, लेकिन खैर आप इसको लिख लेते हैं, y बराबर है -y1 बराबर है m x -x1 के। बेटा पॉइंट क्या था मेरे पास, 1, -4, जबकि क्योंकि मैं कौन सा इक्वेशन मालूम कर रहा हूँ, टेंजेंट का इक्वेशन मालूम कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ टेंजेंट, ठीक है, मेंशन कर देना ताकि पता चल जाए। तो टेंजेंट के लिए मेरे पास स्लोप की वैल्यू क्या थी, 1/4, ठीक है, 1/4 थी ना, अभी मैंने लिखा है कि आपको दिखाया था कि टेंजेंट के लिए क्या है 1/4 और नॉर्मल के लिए क्या है -4, ठीक है। तो चलो आज इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, y वैसे रह जाएगा, y1 की वैल्यू क्या है, -4 है, तो क्या -4 आ जाएगा, m की वैल्यू 1/4 x -1 आ जाएगी, क्योंकि x1 की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो y + 4 बराबर है 1/4 x -1, बेटा ये 4 जगह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4y + 4 4 16, और ये क्या हो जाएगा x -1। अब क्या कर लो, इसको उठा के इधर ले आओ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा x -4y
प्लस का सॉरी माइनस का 16 और माइनस का 1 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस का ये 1 है ना, इसको उठा के उधर लेकर आया हूँ। तो x बराबर है माइनस का 4y माइनस का 17 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कौन सा बन गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गया। मैं एक बार वेरीफाई भी कर लेता हूँ कि मेरे पास यही इक्वेशन आ रही है ना टेंजेंट की। जी बिल्कुल, अगर माइनस 17 को इक्वल टू के बाद ले जाओ तो बुक के अकॉर्डिंग हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। और अब निकालेंगे फॉर नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए मेरे पास क्या होगा, सॉरी मैं यहाँ पे नॉर्मल गलत लिख दिया। तो मेरे पास नॉर्मल के लिए इक्वेशन क्या होगा, आपको भी पता है, y माइनस y1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा m x माइनस x1, ठीक है। तो याद रखना पॉइंट क्या है, 1 कॉमा माइनस 4 है, ठीक है। जबकि मेरे पास स्लोप की वैल्यू क्या आई थी, माइनस का 4 आया था, ठीक है, याद है ना। ये रहा, हमने अभी निकाला था माइनस 4, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू को पुट कर दोगे, y ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4, ये माइनस का 4, ये x माइनस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y प्लस 4 माइनस 4x प्लस का 4, ठीक है। इसको उठा के मिडल ले आओ, तो प्लस का 4x प्लस का y प्लस का 4 माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो मेरे पास 4x प्लस y आ गया इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इस वाले इक्वेशन का भी आंसर आ गया, जो कि मैंने निकाल के दिखा दिया। अब मेरे पास पार्ट नंबर 2 है, तो भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो ये 4,1 है और यही वाली इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो मुझे एक नया पेज चाहिए होगा, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ से सवाल देखना होगा मुझे, ठीक है। बेसिकली जो मैं सवाल करवा रहा हूँ, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मैं बाद में भूल जाता हूँ कि स्क्रीनशॉट भी दिलवाना होता है आपको, ठीक है। ये वाली टर्म हो गई और ये वाली टर्म हो गई, ठीक है। अब चला आता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट को सॉल्व करता हूँ यहाँ पे आपके लिए, क्योंकि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो ना, और अगर आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है या पब्लिक ग्रुप में ऐड होना है, तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा शुरू वीडियो में, तो आप जाके क्या कर सकते हो, उससे ऐड हो सकते हो, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 जो है क्या लिखा हुआ है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2y और इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये वैल्यू है जो कि आपको नज़र भी आ रहा होगा और मैंने लिख करके आइडिया लिख दिया है, जबकि पॉइंट क्या है मेरे पास 4 कॉमा इस दफ़ा 1 है, ठीक है। अब मैं कर लूँगा क्योंकि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ सॉल्व, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास है जो मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया, माइनस 4x और प्लस का 2y और इक्वल टू 3। अब डेरिवेटिव लेना होगा तो लिख देना डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स वाई का स्क्वायर माइनस 4, फिर इसका d अपॉन डी एक्स किसके साथ x प्लस 2 d अपॉन डी एक्स किसके साथ y के साथ और इक्वल टू d अपॉन डी एक्स किसके साथ 3 के साथ, ठीक है। जैसे लिखना होता है मैंने वैसे क्या कर दिया, इसको लिख करके दिखा दिया है, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली ले लेना होगा, एक स्टेप मैंने कम कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा 2y हो जाएगा, लेकिन dy अपॉन dx आएगा क्योंकि y लिखा हुआ है, माइनस का 4 डेरिवेटिव ऑफ x किसके बराबर है 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 2 क्योंकि y का डेरिवेटिव क्या होगा dy अपॉन dx और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। अब क्या करोगे, जो फालतू मेरे पास dy के अलावा एक टर्म है उसके अलावा बाकी सारी टर्म को इक्वल टू के बाद भेज दूंगा। तो कि माइनस का 4 इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। और ये dy अपॉन डी एक्स और यहाँ पे प्लस का क्या लिखा हुआ है 2 dy अपॉन डी एक्स, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख करके दिखा दिया। अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है dy अपॉन डी एक्स, तो क्या कर लूँगा dy अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लूँगा और 2 भी कॉमन आ रहा है तो 2 भी कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा y प्लस 1, ठीक है। अगर मैं 2 कॉमन ना भी लूँ तो भी चलेगा, ठीक है, 2 कॉमन नहीं लेता हूँ तो dy प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है डिवाइड मल्टीप्लाई और हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मेरे पास क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू मतलब स्लोप की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2x अपॉन वाई प्लस 2, ठीक है। तो मेरे पास m1 की जो वैल्यू है वो ये आ गई 4, कौन से पॉइंट में 4,1, ठीक है, 4,1 लिखूँगा तो माइनस का 2 यहाँ पे 4 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा y की वैल्यू क्या है बेटा 1, तो क्या लिखूँगा 1 प्लस का 2, तो मेरे पास m1 की जो वैल्यू हो क्या आ रही है बेटा
4 माइनस 2 4 ज़ा 8 होता है, अपॉन क्या आ जाएगा 3, और इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस का 4/3। तो ठीक है, ये मेरे लिए कौन सा सवाल है, ये मेरे पास टेंजेंट का स्लोप है। ठीक है, टेंजेंट स्लोप। अब नॉर्मल का स्लोप निकालना है, तो नॉर्मल के लिए मेरे पास क्या होता है, याद होगा आपके पास m1 m2 किसके बराबर होता है -1 के, तो 4/3 माइनस में है, m2 वैसे लिख दूंगा माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल और 3 उधर जाके मल्टीप्लाई, ये डिवाइड, तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। तो ये मेरे पास स्लोप आ गया किसका, नॉर्मल का आ गया। ठीक है, दोनों वैल्यूज मैंने निकाल कर दिखा दिया। अब आपके पास फॉर्मूला है, कौन सा आपके पास फॉर्मूला है, वही वाला y माइनस y1 बराबर होता है m x माइनस x1। ठीक है, तो ये आपने इसका इक्वेशन फाइंड आउट करके मुझे बताना है, और बताना है किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा, इसकी इक्वेशन क्या बन रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, प्लीज़ 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 प्लीज़। चले आज आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। चलो आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। तो मेरे पास क्या लिखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। आपने लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालना है, तो सबसे पहले सोल्यूशन नंबर 1 को करते हैं। जबकि पॉइंट दिया हुआ है 6,1 और सर्किल की इक्वेशन दिया हुआ है x² + y² = 4। तो याद रखना आपके पास लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो होता है ना, वो उसका एक फार्मूला होता है जिसकी मदद से आप क्या करते हो, फाइंड आउट करते हो। ठीक है, जो टेंजेंट लाइन होती है ना, उसकी लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है, L जो होता है वो बराबर होता है √। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या होता है, x1 की जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2g सा सेंटर। ठीक है, और उसके साथ x1, फिर प्लस का निशान 2f(y1). ठीक है, और फिर प्लस का निशान मेरे पास क्या होता है, c सा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये मेरे पास टर्म होती है जिसकी आपने क्या करना होता है, वैल्यू को पुट करना होता है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो मेरे पास देखो पहला जो पॉइंट है पार्ट नंबर 1 के अंदर जो मेरे पास दिया हुआ, वो क्या दिया हुआ है, x² + y² = 4। तो मेरे पास x1 और y1 की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा, x1 की वैल्यू दी हुई है 6, जबकि y1 की वैल्यू क्या दी हुई है 1। ठीक है, जबकि 2g और इसकी वैल्यू मेरे पास गिवन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन में सेंटर वाली टर्म है ही नहीं। ठीक है, जैसे ज़्यादा सर्किल की इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस मैं L लिखूंगा, √ लगाऊंगा, बेटा x1 की वैल्यू क्या है, मतलब 6 का स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, और आखिरी में मेरा c की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, c की वैल्यू -4 है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर मैं इससे कोई इक्वल टू के बाद लेकर आऊँगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो c किसके बराबर हो जाएगा, -4 के। बेसिकली ये करो x² + y² -4 = c। तो मेरे पास c की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है, जो कि -4 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस का क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 4 आ जाएगा। तो L की वैल्यू 6 6 36 + 1 -4 और जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, L की वैल्यू 33 यूनिट। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसकी लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब सेकंड पार्ट मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 2,5 है। ठीक है, तो पार्ट 2 के अंदर 2,5 गिवन है, जबकि इक्वेशन क्या है, x² + y² + 8x - 5y = 7। ठीक है, अब इसको ज़रा सेट कर लेते हैं, इक्वल टू के बाद ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, x² + y² + 8x - 5y - 7 = 0। ठीक है, तो बेटा x1 की वैल्यू क्या होगी 2, y1 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 5। ठीक है, c की वैल्यू क्या होगी -7, जबकि 8 और 5 इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये x1 है और ये y1 है। ठीक है, फार्मूला के अकॉर्डिंग L बराबर होता है √x² + y²। ठीक है, प्लस 2gx + 2fy + c। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, L x की जगह क्या आ जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर, प्लस y की जगह क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, प्लस बेटा ये 2gx है ना, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू 2 ये लिखा हुआ। ठीक है, g की वैल्यू क्या है ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये मेरे पास 2g की वैल्यू है। ठीक है, और ये मेरे पास किसकी है, ये मेरे पास 2,5 की वैल्यू है। ठीक है, मतलब ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, ये गिवन है 8 और 5। तो क्या लिखूंगा 8, x1 की जगह क्या कर दूंगा पुट
x1 की वैल्यू क्या थी 2 थी, तो मैं 2 लिख दूंगा, ठीक है। प्लस का निशान, 2f की वैल्यू क्या दिया हुआ है बेटा 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 लिखूंगा, किसका माइनस का, ठीक है। ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, माइनस लिखा हुआ है तो माइनस का 5 आ जाएगा, और y की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। और c की वैल्यू क्या माइनस का 7, तो मैंने माइनस का 7 क्या कर दिया बेसिकली वैसे ही लिख दिया। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 5 5 25, 2 8 16, माइनस का 25 और माइनस का 7, ठीक है। ये सारी जो मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 13 यूनिट आ जाएगी, ठीक है। याद रखना यहाँ पे 8 की जगह मैंने 2g की जगह 8 ही लिखा है, और x की जगह क्या पुट कर रहा है 2, और y की जगह क्या पुट कर रहा है 5 पुट कर रहा है, ठीक है। जस्ट इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना था और हमारे पास दोनों वैल्यू क्या हो गए फाइंड आउट होकर के आगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया।